हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़ आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास में संस्कृत गद्य भारती का अष्टम पाठ मदन मोहन मालवीय पढ़ेंगे। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग कुछ परिचित भी होंगे इनके नाम से। मदन मोहन मालवीय जी की गणना वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है। भारतीय संस्कृति के परम आराधक महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म तीर्थराज प्रयाग में 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय उनका कीर्ति स्तंभ है। चलिए पढ़ते हैं महामना मालवीय जी के बारे में। गौरम कांतिमयम वपुः धवलम परिधानम गले लंबितमुत्तरीयम शिरसि धवलुश्रीशम ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम। गौरम कांतिमयम वपुः, गोरा चमकता हुआ शरीर, वपुः माने शरीर, धवलम परिधानम सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र, गले लंबितम उत्तरीयम गले में पड़ा दुशाला, शिरसि धवल उषणीशम सिर पर सफेद पगड़ी, ललाटे कुमकुम गर्भित धवल चंदन तिलकम ललाट पर लाल व सफेद धवल चंदन तिलकम कुमकुम गर्भित लाल व सफेद चंदन का तिलक, धवले च उपानहु सफेद जूते। एतत् सर्वं मदन मोहन मालवीयस्य, ये सभी मदन मोहन मालवीय के भारतीय चरित्र को हृदयस्य च विमलत्वम और हृदय की निर्मलता को निदर्शयन्ति अस्म प्रकट करते थे। वस्तुतस्तु भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिता जाता। वास्तव में भारतीय संस्कृति तस्मिन् रूपायिता जाता। भारतीय संस्कृत तस्मिन् माने उनमें मूर्तिमान होती थी। अगला पैराग्राफ। पंडित मदन मोहन मालवीय से जन्म। पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 61 उत्तराष्टदशतमे ख्रीष्टाब्दे दिसंबर मासस्य 25 दिनांके, यानी जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को तीर्थराज प्रयाग में एकस्मिन् ब्राह्मण कुले अभवत्, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अस्य जनकः पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदः, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ चतुर्वेदी संस्कृत भाषायाः विश्रुतो विद्वान् आसीत्, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे। निर्धनो अपि धर्म कर्मणि सतत रतो अयं विद्वान्, निर्धन होने पर भी धर्म के कार्यों में निरंतर लगे हुए यह विद्वानों के समाज में समादृत आसीत, आदरणीय थे। एतस्य पूर्वजा, इनके पूर्वज मालव देशात् आगत्य उत्तर भारते, मालव देश से आकर उत्तर भारत में न्यौसन रहने लगे। ततस्ते मालवीय इति पदेन, इसलिए वे मालवीय नाम से संबोध्या अभवन, मालवीय नाम से पुकारे जाने लगे। अगला पैराग्राफ। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिक शिक्षा। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा। मदन मोहन मालवीय से प्रारंभिक शिक्षा। मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागे एक श्याम संस्कृत
पाठशालायां जाता। प्रयाग के ही एक संस्कृत पाठशाला में हुई। संस्कृत अध्ययनेन बाल्ये एव तस्य मनसि संस्कृत के अध्ययन से बचपन से ही उनके मन में भारतीय आदर्श चरित्रों और भारतीय संस्कृतेश्च भारतीय संस्कृति के लिए बहवः आदरः समाजायतः बहुत आदर उत्पन्न हो गया। स्मृति पुराण महाभारत भागवत आदि भारतीय ग्रंथानाम अनुशीलनेन भागवत आदि भारतीय ग्रंथों के अनुशीलन से भारत देशे, अनुशीलन मतलब अध्ययन से भारत देश के प्रति तस्य हृदय श्रद्धा समुत्पन्ना, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई। दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम स्वकामयते अस्म, दुख से तप्त प्राणियों के दुख का नाश करने की वे कामना करते थे। अतः काले एव, इसलिए बचपन से ही तस्य हृदय देशभक्तेः, उनके हृदय में देशभक्ति, मानव मानव जीवनस्य अभ्युदयस्य और मानव जीवन के उन्नति के बीजानि उपतानि जातानि, बीज बो दिए गए। यानी काले विकसित भूतानि फलितानि, जो समय आने पर विकसित और फलित हुए। कालांतरे सह प्रयागे, कुछ समय बाद उन्होंने प्रयाग में प्रथम संस्थापित राजकीय हाई स्कूल नामनी विद्यालय, पहले स्थापित राजकीय हाई स्कूल नामनी राजकीय हाई स्कूल नामक विद्यालय में पढ़ते हुए एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। ततः म्योर सेंट्रल कॉलेज अधीयमान, इसके बाद म्योर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ते हुए बीए परीक्षायाः पारंगतः, बीए की परीक्षा पास की। अग्रे पठितुमिच्छन्तम् अपि अर्थकाश्यम तम बाधत, आगे पढ़ने की इच्छा होते हुए भी धन की कमी ने उन्हें रोक दिया। कर्तव्य संघाते, अनेक कर्तव्य होने पर किम पूर्वम करणीयमिति, पहले क्या करने हैं। विशिष्ट कर्तव्य निर्धारणम एवं, विशेष कर्तव्य निर्धारण करना ही विवेकशाली नाम वैशिष्ट्यम, विवेकशील लोगों की विशेषता है। अतः जीवन निर्वाहार्थम, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए तेन अध्यापन वृत्ति स्वीकृता, उन्होंने अध्यापन का कार्य स्वीकार किया। तदैव कलिकाता नगरे, उसी समय कलकत्ता नगर में अखिल भारतीय कांग्रेस दलस्य अधिवेशनम अभूत, अखिल भारतीय कांग्रेस दल का अधिवेशन हुआ। मालवीय महोदय वहाँ गए। व्यवस्थापिका सभा विषयम अवलंब्य अतीव गंभीरम विचारपूर्णम भाषणम च अकरोत्। व्यवस्थापिका सभा विषय को लेकर अत्यंत गंभीर और विचारपूर्ण भाषण दिया। 25 वर्षीय युवक मालवीय जी की मनोहारिण्या शैल्या, सुंदर शैली, विशद विचारान संस्कृत्य और विशद विचारों को सुनकर नेतार इतरे च उपस्थिता जना हैं, नेता लोग और अन्य उपस्थित लोग, देश सेवकाश्च और देश सेवक चकिता अभवन, चकित हो गए। एकेनैव भाषणेन असौ राष्ट्र स्थानानां नेतॄणां पंक्तौ स्वयं उपावेशयत्। एक ही भाषण
के द्वारा ये राष्ट्रीय मंच पर नेताओं की पंक्ति में स्थान पा गए। तस्य अध्ययनस्य तस्य सदाशयतादि गुणानाम, उनके अध्ययन एवं सद्भावना आदि गुणों का, तस्य च विनयस्य इदम, और उनकी विनम्रता का इदम प्रतिफलम आसीत, यह परिणाम था। तत्रैव प्रताप गढ़स्थ, वहीं प्रताप गढ़ के काला कांकर से देशभक्त, प्रतापगढ़ के काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह तस्य वैशिष्टेन आकृष्ट, राजा रामपाल सिंह उनकी विशिष्टता से आकृष्ट हो कर हिंदुस्तान दैनिक पत्रस्य संपादनाय अनुरोधम कृतवान, उनसे हिंदुस्तान नामक दैनिक पत्र के संपादन का अनुरोध कृतवान माने किया। अगला पैराग्राफ यहाँ से देखिए। हिंदुस्तान पत्र से संपादनम पूर्वता, हिंदुस्तान पत्र का संपादन करते हुए मालवीय महोदय जी ने तदानीम आंग्ल शासक आक्रांते, उस समय अंग्रेज शासकों से पीड़ित देश में आंग्ल भाषाया आक्रांतायाम शिक्षायाम, अंग्रेजी भाषा से आक्रांत शिक्षा में राष्ट्रीय भावना का, हिंदी भाषायाश्च, और हिंदी भाषा का दृढ़तया प्रचार कृत, दृढ़ता से मजबूती से प्रचार किया। हिंदुस्तान पत्रमतिरिच्य इतरेषाम अनेक पत्राणाम अपि संपादनम तेन कृतम, हिंदुस्तान पत्र के अतिरिक्त अनेक पत्रों का उन्होंने संपादन किया। परम सर्वत्र राष्ट्र सेवा हिंदी भाषा सेवा च तस्य मुख्य लक्ष्य आस्ताम, परंतु सब जगह राष्ट्र सेवा और हिंदी भाषा की सेवा उनके मुख्य उद्देश्य थे। न्यायालयों में हिंदी भाषा या प्रयोग निर्णय, हिंदी भाषा के प्रयोग के निर्णय में मालवीय महोदय से विशिष्टम अवदानम विद्यते, मालवीय महोदय जी का विशेष योगदान रहा है। अगला पैराग्राफ। पत्राणाम संपादन अवसरे प्रकटिता अस्य विचाराः, पत्रों के संपादन में इनके विचार स्पष्ट सुस्पष्टा है, स्पष्ट गंभीर युक्तियुक्ताश्च अभवन्, और तर्कपूर्ण होते थे। अतः विरोधिनो अपि तम प्रशंसन्ति अस्म, इसलिए विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। आंग्ल शासन से आलोचना कुर्वन्, अंग्रेज शासकों की आलोचना करते हुए मालवीय महोदयो न भयम अनुभूतवान, मालवीय महोदय ने जरा भी संकोच नहीं किया, यानी आलोचना करते हुए उन्होंने डर का अनुभव नहीं किया और न भी संकोचम कृतवान, न ही संकोच किया। न दैन्यम न पलायनम इति तस्य जीवन सूत्रम आसीत, उनके जीवन का सूत्र था न दैन्यम न दीनता न पलायनम, न दीनता करो न पलायन करो। पत्र संपादन कर्मणि तस्य मनो न रमत, पत्र के संपादन कार्य में उनका मन नहीं लगा। गुरुजनानां परामर्शम अनुसृत्य असौ, गुरुजनों की सलाह मानकर उन्होंने LLB कक्षायाम पठितुम आरब्धवान, LLB की पढ़ना आरंभ किया। ससम्मानम च ताम परीक्षाम उदतरत, और सम्मान सहित उस परीक्षा को पास किया। LLB पदव्याम विभूषितः सन, LLB पदवी से विभूषित होकर इन्होंने प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्तृ कर्म कर्तुम प्रारभत, वकालत का कार्य करना प्रारंभ किया। स्वल्पै अहोभिः, थोड़े ही दिनों में न्यायालय और न्याय पक्ष में पराम ख्यातिम अवाप, अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली।
निशावादन असौ न स्वीकरोति अस्मै, इन्होंने झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वास है, इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास। अधिवक्तृ कर्म निरता नाम कृते, वकालत के कार्य में लगे हुए लोगों के लिए अद्यापि आदर्श भूत संतिष्ठते, आज भी आदर्श स्वरूप है। अब हम लोग इसके आगे का भाग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। लेसन बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे 2 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे।